अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में बच्चों की गुमशुदगी, अगवा बाराए तावान, मिसिंग केसेस के हवाले से अब बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। हालिया दिनों में कराची शहर के अंदर कुछ वाक़यात सोशल मीडिया और मीडिया पर आप लोगों ने देखे, जिसमें से नया नाज़माबाद से एक बच्चे के अगवा का केस था, मलिर सऊदाबाद से, किमाड़ी से एक बच्ची के अगवा और कत्ल का केस। इस तरीके के मुतअद्दिद वाक़यात जो है पे दर पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहात हैं इन वाक़यात के पीछे और इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं? अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में अगर बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है, उनको अगवा किया गया था तो उनको बाजियाब भी करा लिया गया है, मगर ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं और इन वाक़यात के पीछे कौन से अनासिर शामिल हैं? हमें बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या करना पड़ेगा? गफलत हमसे कहाँ हो रही है? इंतज़ामिया मज़ीद क्या कर सकती है? और शहर कायद के अंदर जो बच्चे हैं, जो हमारे माशरों की एक रौनक हुआ करते हैं, वो इस वक्त किस कैफियत से और किस माहौल में उनका ब्रॉटअप हो रहा है? तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे आज के इस अहम मौजू पर अपने इस प्रोग्राम। आए दिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बच्चा किडनैप हो गया, बच्चा लापता हो गया और खुदा न खास्ता कुछ गलत हरकत भी बच्चों के साथ अब की जा रही हैं। क्या मैसेज है आपका और आप क्या समझते हैं, हमारी क्या गफलत है बतौर वालिदैन? हमारी गफलत तो कुछ भी नहीं है, बस ये लोगों का जो एक जेलिसी, एक जलन लोगों से है कि इनके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये बाहर वाला ज़्यादा कोई नहीं होता, ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो आपको जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं कि जनाब ये जनाब अली। अब वो अगले के पास अगर चार पैसे किसी के पास भी हैं तो वो कितनी मेहनत से कमाता है, क्या करता है, रात दिन अपनी एक कर देता है, उसके बाद जाके उसके पास चार पैसे आते हैं। और आपको मेहनत की आदत नहीं है, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो जी। आप चाह रहे हो कि शॉर्टकट में मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, तो ये ऐसा अल्लाह का भी कानून नहीं है और दुनिया का भी कानून नहीं है। क्या बात है। और अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे कि किसी के माँ बाप का सवर ना समेटे, क्योंकि यहाँ तो बच जाओगे, उसकी कानून उसकी अदालत में नहीं बचोगे, नहीं बच सकते। ये मेरा मैसेज है। पर एक बात ये भी चल रही है कि इसका पहलू ये भी है कि वालिदैन इतने मसरूफ हो गए कि जाओ भाई चीज़ ले आओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपने घर के आगे बच्चा नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? बच्चों को एक्टिविटीज ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। वो खेलेगा बेसिकली पार्क में, जो शायद हमारे पास अब इतना है नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम सुबह जाते हैं। नहीं, हमारे शहर में है भी नहीं वो पार्क भी नहीं है ऐसी जहाँ पर हम बच्चे को छोड़ दें कि भाई सिक्योरिटी है, बच्चा खेल सकता है, तो फिर गली में ही खेलेगा। चले, हम मैं इस पॉइंट पर आने वाले था, बहुत शुक्रिया। हम अभी फ़िलहाल इस सेगमेंट में लोगों से बात ये कर रहे हैं कि हमारी गफलत क्या है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जैसा अभी नया नाज़माबाद वाला केस हुआ, उसमें वालदा को बार बार कसूरवार ठहराया जा रहा है कि वो मोबाइल पे लगी हुई थी, बच्चा कोई उठा के ले गया, चंद सेकंड की वीडियो निकाल के। अगर बात है तो फिर बच्चों को क्या मतलब अंदर जंजीरों में बांध के रखें हैं? इनके खौफ से क्या मतलब घरों में बंद करके रखें? तो ये तो जाती है ना, ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए भाई। ये हमारे मतलब जो हुकूमती इदारे हैं उनको सोचना चाहिए किस तरीके की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सही है ना, ये इन लोगों को सोचना चाहिए। हम तो वैसे ही मतलब आप देख रहे हैं महंगाई, ये चीज़ से वैसे ही मर गए। मगर जैसे कमाई, सुबह अगर आदमी कमाने निकलता है, ठीक है ना, बेचारा वो पूरे दिन तो भारी रहता है। अब एक माँ है, वो कितना बच्चा घर में रखेगी, बच्चा फिर भी बाहर निकलेगा ही ना। और गली के कोने पे तो हर कोई जाएगा चीज़ लेने के लिए। बात यही है भाई कि मैं इस पे भरोसा करना छोड़ दूँ, इस पे भरोसा करना छोड़ दूँ, क्योंकि अपने ही फरेब दे रहे हैं अब जी। बात ये सारी है। चल, अच्छा, वैसे पार्क्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को जाकर खेलना चाहिए। आप प्ले ग्राउंड देख लेना पीछे ज़रा, मैं आपको दिखा दूँ, प्ले ग्राउंड देख लें, इसमें बच्चे खेलेंगे या ये रोड इस काबिल है तो बच्चे खेलेंगे, ये गलियाँ इस काबिल हैं, बच्चे बैठेंगे इसके अंदर? इस खौफ से ही बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं घरों से। जब आप इस तरह के केस स्टडी करते हैं ना, इसकी वजूहात के अंदर एक बड़ी अहम वजह ये भी है कि जनाब अली, वो बच्चे जिन्हें अच्छे ग्राउंड्स में खेलना है, जिन्हें अच्छे पार्क्स में जाके तफरी करनी है, उनके पास वो पार्क्स और ग्राउंड्स हैं नहीं, तो फिर वो गली मोहल्लों में खेलते हैं। अब यहाँ नज़र आपकी हटी और इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो अगर आपके इलाकों में जो पहले हुआ करते थे अच्छे पार्क्स, अच्छे ग्राउंड्स, तो लाजिम आते हैं जब ग्राउंड और पार्क्स होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी होती है। वालिदैन को फ़िक्र नहीं होती कि अगर एक कोने पर वो बैठ गए हैं और पार्क के आखिरी कोने पर भी बच्चा खेल रहा है तो वो बेफिक्र होते हैं कि जनाब सिक्योरिटी है। इसका फुकदान है, इसकी कमी है, तो फिर बच्चे ऐसे गली मोहल्लों में आपको खेलते हुए, दौड़ते हुए नज़र आते हैं और जो शरपसंद अनासिर हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं।
अच्छा, बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैं ज़रा इनसे भी बात करूँगा, मगर इस सेगमेंट में हम अहले इलाका से बात करने की कोशिश करते हैं। भांजे भतीजों को ईदगाह और आप ईदगाह पार्क, वहाँ पर आप एक कोने में बैठेंगे, आपको पता है कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी है फुल, नहीं, कोई गारंटी है? ये बच्चे के साथ साथ ही भागना है? बच्चा तो भागता रहता है भाई। साथ साथ भागना पड़ता है। अच्छा, ईदगाह ग्राउंड सही बना हुआ है? सही है। क्या क्या है वहाँ पर फैसिलिटीज़ बच्चों मतलब झूले वूले बच्चे आराम से एंजॉय कर लेते हैं, ये है। सिक्योरिटी नहीं है? नहीं। सर, आपके इलाके में ऐसा पार्क कौन सा जहाँ पर बच्चे सिक्योर माहौल के अंदर खेल सके, आपको डर ना हो कि यहाँ से मेरा बच्चा ये खिसर की तरह अगवा हो जाएगा? कोई भी नहीं है, बहुत कम है, वो तो डिफेंस वगैरह की तरफ है, बाकी मलीर में तो कोई भी नहीं है। कोई पार्क नहीं है, खुद ही बच्चों गली मोहल्लों में ही खेलना है। हाँ, टूटी हुई गलियाँ जो हैं इन्हीं में खेलना है। मैं या फिर कब्जे हो जाते हैं पार्कों पे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो आपके घर के करीब पार्क है, अभी कुछ अर्सा पहले इस पर भी कब्जा होने की खबरें गर्दिश कर रही थी। मैं सवाल कर रहा हूँ, अभी इस गली से एक बच्चा किडनैप हो गया था, आपको मालूम है? वालिदैन की गफलत है इसमें? नहीं, सिस्टम की है कुछ, मतलब ये कहते हैं ये वालिदैन बड़े मसरूफ़ हो गए, बच्चों पे ध्यान नहीं होता, मोबाइल पे ध्यान होता है। माँ वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों को घर में रखें, एहतियात से, मतलब जाएं तो अपने साथ लेके जाएं। अब यहाँ क्योंकि डिफेंस वगैरह की तरफ भी तो अपने बच्चों को घरों में रखते हैं वालिदैन उनके। तो बच्चे तो खुले माहौल में जाना चाहते हैं। हाँ, तो अब ये है कि बस क्या बोल सकते हैं। चलो ठीक है जनाब, ये बड़ा कंफ्यूज्ड मरहला है वालिदैन के लिए कि आखिर करें तो क्या करें, घरों में रखें या बच्चों को बाहर खेलने भेजें। क्या कहते हैं अहले इलाका, मैं अभी मलीर के उसी इलाके में हूँ जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा। मुझे ज़रा मालूम ये करना है कि आपने भरोसा किस पे करना है अपने बच्चों के हवाले से, लोग क्या समझते हैं इस वक्त, एक ब्रेक के बाद। खिज़र अभी किडनैप हुआ था, आपको मालूम है? नहीं सर। इस गली से बच्चा किडनैप हो गया था, आपको मालूम है? उसकी क्या एज थी? 10-11 साल हुई। 10-11 साल, मतलब आपसे 3 साल ही छोटा है। जी। तो अब ये बताएं कि क्यों बच्चे ये गली मोहल्लों से कैसे अगवा हो गए, क्या वजह समझ असल में में आती है? माँ बाप जो हैं वो असल में फ़ोन में लगे रहते हैं। अभी एक और वीडियो आई थी, वो जो बच्चा किडनैप हुआ था उसकी अम्मा भी फ़ोन में यूज़ करी थी और वो बच्चा खुद निकल गया, वो बंदा उठा के ले गया। यहाँ पे ना कुछ सिक्योरिटी के कैमरास वगैरह होने चाहिए मौजूद है। इन्होंने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन कैमराज हों तो ज़्यादा वो रात में बैरिकेड्स बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चे को कोई कैसे भी ले जाए, आप सिक्योरिटी कैमरास लगाओ और आप गार्ड्स वगैरह रखो तो ताकि बच्चों की सिक्योरिटी ज़्यादा हो। कोई पुलिस की गश्त वगैरह होती है यहाँ पर? इतनी नहीं होती, कभी कभार जैसे मुहर्रम के टाइम पे। ऐसी नहीं होती। हाँ, इन्होंने कहा माँ बाप ध्यान नहीं देते, तो क्या आपके माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे आप? देते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए तो बच्चा बाहर निकलेगा ही ना। भाई उसके साथ चिपक के तो नहीं चल सकते ना। ये तो है। तो अच्छा, खेलने के लिए कौन सी जगह है आपके पास यहाँ अच्छी? अच्छी जगह कोई है ही नहीं, जो अच्छी है वो बिल्कुल बेकार हुई हैं अभी। अच्छा। इस टाइम जो अच्छी थी उस कोई टाइम प्ले ग्राउंड है अच्छा? कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पीछे पार्क है, वो भी बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सा है, लेकिन आरसीडी ग्राउंड में बच्चे अक्सर औकात देखते हैं फुटबॉल। असल जगह तो बच्चों के खेलने की पार्क और ग्राउंड ही होता है ना। बिल्कुल ऐसे गलियां तो खेलने के लिए नहीं बनी। एक पीछे एक पार्क बना हुआ है, अच्छा पार्क बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी असल में जाने के लिए बहुत वो रास्ते ख़राब वगैरह ऐसे टाइप का। आपका छोटा भाई है? जी, मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है। आप क्या अब अपने बहन भाइयों को क्या सिखाते हैं कि अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उनको कैसे ट्रेन कर रहे हैं? हम उनको असल में ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर बाहर निकलने देते तो हम हमारे सामने निकलने देते हैं, और हम लोग ट्रेन इस तरह से करते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप अब ज़ोर से आवाज़ लगाएं या ऐसे कुछ करें, उनको कुछ मार के। डर सहम के नहीं बैठ जाए किसी की गाड़ी में। जी बिल्कुल ऐसे। क्या मैसेज है भाई छोटे बच्चों के लिए? यही मैसेज है, बिल्कुल सबको ऐसे ही सिखाना पड़ता है। अब कोई डर के बैठ जाएगा ऐसे गाड़ी में तो ले जाने वाले तो ले ही जाते हैं। शायद वो चीखे चिल्लाएगा तो सामने वाले को समझ आए भाई कुछ ऐसे लेके जा रहे हैं। यही सारी वजह है। नंबर्स वगैरह बच्चों को याद कराएं, घर का एड्रेस मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। वो बच्चे जो अब थोड़े बड़े हो गए उनकी राय, और जो बच्चे इस वक्त आपको छोटे बच्चे जैसे कि ये बच्चा जा रहा है, इनके बारे में और इनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। बक्कल, अबू बक्कल। अबू बकर नाम है आपका। वालिद अब्बू का क्या नाम है? पापा का? हाँ, अम्मल। अनवर। अनवर नाम है। अब्बू का मोबाइल नंबर क्या है? हाँ, मोबाइल है बाबा के पास? है। क्या नंबर है उनका? 8292। 8292? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप, कौन से इलाके में? आगे। क्या नाम है इस इलाके का? 82
S2? हाँ चलें ठीक है जी। देखें ये मासूम बच्चे हैं जनाब, मगर इनको ये सारी ट्रेनिंग आपने अभी से देनी है। जब ये स्कूल में सीखते हैं, अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वहीं ये स्कूल का भी काम है कि वो बच्चों को बताएं कि इस तरह के वाक़यात से कैसे निपटें। पढ़ते क्यों जा रहे हैं ये वाक़यात, क्या वजह समझ में आती है कि छोटे बच्चों को जो है वो अगवा किया जा रहा है। कराची शहर में तो कम से कम इस मामले में अमन था, स्ट्रीट क्राइम का तो हम रोना रोते थे, मगर गली मोहल्लों से जो कराची के घर समझे जाते हैं मोहल्ला, वहाँ से बच्चों का अगवा हो जाना। शैतानियत ज़्यादा बढ़ गई है इंसान के दिमाग में, और क्या है। अक्सर लोग बच्चों को ये देखते हैं कि जब बंदा मोबाइल लेके बैठा रहेगा और उस पर जब जाहिर सी बात है गलत चीज़ें देखेगा तो इंसान का जहन कहाँ जाएगा। शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। मोबाइल पे देख रहे हैं कि जनाब बच्चे को उठा लें और 20 लाख रुपए मांग लें, 50 लाख रुपए मांग लें। शायद आपको कुछ अर्से पहले पता चला होगा ना कि अमेरिका में क्या हुआ था, वो जो पूरी साइट बनी। जी 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 जी, एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं। सही है ना। हाँ। तो भाई इस तरह के तो धंधे आम है ना। शॉर्टकट के पीछे लग गए हैं लोग। बस हमारे लोग भी ये काम करते हैं। अब अभी जो कुछ दिन पहले जो वो बच्चा अगवा हुआ जो बैग पे लेके जा रहा था, वो कौन है? उसका 20 साल पुराना दोस्त है। ऐसी है ना, नया नाज़माबाद से। नया नाज़माबाद से ना। हाँ। तो मेरे भाई जब इंसान के ऊपर शैतान आ जाए ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। अब कोई ये बोले कि नहीं यार किसी को ना कोई चीज़ बताना नहीं चाहिए कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मेरे भाई हर इंसान का बस दिमाग पे शैतान बैठ गया, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हर गलत काम कर सकता है। अच्छा आपने कहा कि वो 20 साल पुराना दोस्त है, और 20 साल पुरानी किसी से दोस्ती हो तो उसके बच्चे तो अपने बच्चों की तरह लगते हैं ना। शैतान तो किसी अब क्या करें, मतलब बच्चों के हवाले से क्या हम अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे क्या भरोसा करना छोड़ दूं? ऐसा तो मैंने नहीं बोला। फिर क्या किया जाए? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि शैतान तो किसी पे भी आ सकता है ना, वो कभी भी आ सकता है कि इंसान कुछ। अब ये थोड़ी है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो 30-30 साल पुराने, तो क्या मैं उन पे भरोसा करना छोड़ दूँ? मैं उनसे ये बोल दूँ कि अच्छा एक चीज़ होती है भरोसा, एक चीज़ है एहतियात। हाँ, बच्चों के हवाले से हमने क्या एहतियात करनी है? ठीक है मान लिया मेरा 20-25 साल 30 साल पुराना दोस्त है, बच्चों को ये अब्जोर कहा जा रहा है कि जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं हाँ। तो उस वजह से जाहिर सी बात है मेरे भी बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी रोज ग्राउंड में आता है, दोनों छोटे बच्चे आते हैं। हाँ। तो मेरी वाइफ उनसे अक्सर ये कहती है कि बस किसी के भी कहने पे ना कहीं जाना नहीं। ठीक है, कोई कितना भी कोई बुलाता रहे। मतलब देखें भाई आजकल ना भरोसा ना इंसान अपनों पे भी नहीं कर रहा है, सगे भाई पे भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, तो वो जाहिर सी बात है मेरी वाइफ यही कहती है कि कोई भी हो, बाबा का कोई दोस्त हो या कोई भी हो XYZ, वो ये बोले कि आओ बाबा बुला रहा है, दुकान पे बुला रहा है, आओ मैं आपको बाइक पे ले जाऊं। अक्सर जान पहचान वाले बच्चों के साथ तो बैठ जाते हैं ना बच्चे। और अभी जो केसेस हुए हैं उनमें यही नजर आया है। यही होता है। तो वो अक्सर वो फिर यही कहती है कि नहीं मत जाना, अगर आप ग्राउंड गए तो ग्राउंड से घर आना है आपने या डायरेक्ट, मेरी शॉप पे आएगा या शॉप पर आएगा, बस और कहीं जाना। ये तरबियत अभी से बच्चों को दी जा रही देना है। पड़ेगी ना। ठीक है, ये बड़ी अच्छा। मैं पिछले कुछ मिनट्स में जो लोगों से बात कर रहा था ना, उसके अंदर ये पॉइंट बड़ा जो है वो अहमियत का हामिल था कि जनाब आपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है। मैं ज़रा बच्चों से भी पूछूंगा कि बच्चे कितने ट्रेंड हैं, उनको पता है घर का एड्रेस वगैरह नंबर, और वालिदैन क्या उनकी तरबियत कर रहे हैं, ज़रा उनसे ये भी बात करते हैं। ये बताएं कि आपको अपने घर का रास्ता मालूम है? अगर मैं आपको काला बोर्ड पे ले जाऊँ वहाँ से घर आ जाओगे? अच्छा, घर का एड्रेस क्या है? L2 260 L2 288। हम दोनों भाई हैं जब। अच्छा, आपकी क्या उम्र है? 13। आपकी क्या उम्र है? आपकी एज क्या है? 8 साल, 9 साल, 11 साल। अच्छा, आपकी? 12। अच्छा, अब ये बताओ मोबाइल नंबर किस किस को याद है? बताओ। 0311382750। अच्छा, आपको भी याद है? ठीक है। ये आपने देखा आजकल छोटे छोटे बच्चों को लोग उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं। अब ये बताओ खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का कोई हमें बाहर बंदा मिले, हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? आवाज लगानी है, चिल्लाना है। चिल्लाना है। और क्या कर? के बाद ये पकड़ना है। हाँ। और ये मारना है। ठीक है, चलें जनाब, ये बच्चे हैं, मन के सच्चे, ये थोड़ी तफरी भी करते हैं। क्या करोगे बताओ अगर ऐसा किसी के साथ होता हुआ नजर आया? पहले तो हमारे करीब ही नहीं आएगा, वो बंदा सोचेगा थी। अच्छा, डरेगा? फोन पे बाल के मारेंगे। ये काट दो भाई, ये बच्चे बहुत खतरनाक बच्चे हैं। तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी 7 साल उम्र है। 7 साल उम्र है। घर का एड्रेस मालूम है? नहीं। मोबाइल नंबर मालूम है पापा का? हाँ। याद है? अगर मैं पूछूंगा बता दोगे? चलो बताओ। डबल अजीम भाई। चलें जी, इन छोटे बच्चों को थोड़ा सा
अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। सारे इकदाम अवेयरनेस के बाद शुरू होते हैं। पहले बच्चों में शऊर उजागर करना है और उसके बाद आपने बच्चों को ट्रेंड करना। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस अहम तरीन मौजू पे बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस मौजू पर बात करने में जहां आवाम की राय शामिल है और बड़ी अहमियत की हामिल है, वहीं ऐसे लोग जो इस तरह के अफसोसनाक और तशवीशनाक मराहिल से गुज़र चुके हैं बदकिस्मती से, और उनको वो अजियत, वो परेशानी उठाना पड़ी जो कोई तसव्वुर भी नहीं करना चाहता, कोई माँ बाप या कोई शहरी। उन लोगों से भी बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे बच्चे के वालिद मौजूद हैं जो हालिया दिनों में बच्चा अगवा का शिकार हुआ, उसे अगवा किया गया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकवरी हो गई। पुलिस और अहले इलाका के ताउन से उस बच्चे को रिकवर भी करा लिया गया। मगर ये दिन, वो घंटे, वो लम्हे कितने मुश्किल थे और इस सारे वाक़े से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, हम बात करते हैं। दानिश साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बच्चा बखैर आफियत आपको वापस मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे जानना ये दानिश साहब कि ये हुआ क्या था? बच्चा तो मोहल्ले के अंदर ही था, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? लेकिन जनाब, हुआ ये कुछ इस तरीके से है कि अभी 12 मुहर्रम को मेरे छोटे बेटे की डेथ हुई थी, मोहम्मद अली की। उस सिलसिले में नेक्स्ट वीक जमरात के दिन हमने घर में कुरान खानी रखी है, तो मेरे सारे सिस्टर ब्रदर्स वगैरह सब जमा होकर कुरान खानी के बाद खाने वगैरह का अहतमाम होता है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो वो सारे बच्चे घर में जमा हैं, तो लेट नाइट थोड़ा सा जमा थे, तो हम लोग नीचे बैठते भी हैं घर के, तो खेल रहे होते हैं। मेरे दोस्त यार भी बैठे होते हैं और रोज़ाना ही तकरीबन निकल रहे थे वो। हुआ ये है कि वो उस दिन मेरे 2 बेटे और मेरी एक भांजी भतीजी दोनों, एक गोले वाला आया, तो उसके पीछे नीचे उतर कर रात को 1:30 के टाइम ना, मैंने मेरे मना करने के बावजूद भी वो उतरे। लाजमी होता है, आप कामों में लगे हुए थे। हम कुरान खानी थी तो घर में काम में थे, मैं घर में ही था। वो मेरे से पैसे लेके बाहर उतर गए वो लोग। वो गोला लेने गए हैं घर से ज़रा थोड़ा सा आगे चले गए, तो वहाँ पे कोई एक गाड़ी मीरा, उसमें 5 लोग थे। तो बच्चियाँ तो जो थी वो तो पीछे रुक गई, वो थोड़ा सा आगे नहीं गई गोले लेने। तो 2 मेरे बेटे जब वापस आ रहे थे गोला लेके, तो उसमें से मेरे पहले छोटे बेटे को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तो वो थोड़ा सा उनको डॉज देके निकला। बड़ा बेटा मेरा उन्होंने पकड़ा है, गाड़ी में किडनैप करके वो 5 लोग ले गए। तो अब बात यह है कि हमारे रोड पे ऐसा वाक़या होना भी इतना आसान काम नहीं था, लेकिन असल बात ये थी कि हम भी इसी चीज़ का मकसद परेशानी का शिकार थे कि ऐसी बात यहाँ हो कैसे गई। कितनी देर में पता चला आपको कि वो मुझे बस समझ लें कि ये विदिन 1 मिनट बेटा मेरा छोटा वाला भाग के ऊपर आया, उसने बताया पापा भाई नहीं है, भाई को ले गया, गाड़ी में ले गए, गाड़ी निकालें, जल्दी भागे। तो इतने में बस मैं चप्पलों के बगैर नंगे पाँव नीचे उतर के जो भागे हम बाइक पे, हमने बहरहाल उसको, हमारे भागने से वो हमें पता नहीं था कि वो कहाँ गया है ना मकसद, और किस चीज़ में लेके गया बच्चे को महल, क्योंकि बहुत स्पीड से हम लोग निकले हैं बाइक पे। तो पता ये चला कि किसी ने बोला कि ऑल्टो में है, बाइक फ़ोन आया हमारे पास, ऑल्टो देखो, ऑल्टो देखो। हम लोग मलिर सिटी की साइड पे निकले हैं, तो वहाँ पे महल्ले के हमारे 2, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, 2 लड़के वो हमसे पहले निकले थे। तो वो मलिर सिटी पे खड़े हुए थे पुलिस मोबाइल के पास। वो उन्होंने बताया कि मीरा गाड़ी में निकले हैं ना। अच्छा। तो इत्तेफाक से हम पुलिस वालों से बात कर रहे थे, हमारे पीछे से वो गाड़ी वो आ जाती है, वो लड़का पहचान लेता है कि ये गाड़ी है। हमने उस पर अटैक किया, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो हमारे हाथों से निकल गया। अच्छा, आप गाड़ी तक पहुंच गए थे? हम लोग। अच्छा। वो हमारे आंखों के सामने से निकला है। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये मदद की कि बस मेरे दिमाग में आया कि मैं गाड़ी का नंबर ट्रेस करूँ ना, मैं गाड़ी का नंबर ट्रेस करूँ। तो वो गाड़ी का नंबर मैंने ट्रेस कर लिया। अब वो नंबर ट्रेस करने से हुआ ये कि हमने उसको पूरे सोशल मीडिया पे नंबर चला दिया और पुलिस को पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने बर वक्त हमारी फौरी FIR करी और हमारी बहुत मकसद ये कहने के काम किया उन्होंने हमारे साथ। और फिर उन्होंने भी जो रिसोर्सेज थे सब जगह उन्होंने चैनल पे अपने चला दिया कि भाई ये गाड़ी इस तरीके से। SHO साहब ने ताउन किया? SHO साहब ने ताउन किया, बिल्कुल। तो बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे मेरे अपने रोड पे वो पूरी रात समझ लें हमारे लिए तो एक क़यामत का मंजर था। नो डाउट। तो इसी रोड पे, यहाँ पे ये मेरा घर है, इसी रोड पे तकरीबन पूरी रात कोई, मेरा पूरा महल्ला, मेरे पूरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब मेरे साथ पूरी रात खड़े रहे और जिससे जो हो सकता था वो कर रहा था ना। और पूरे घरों में सब जगह पढ़ाइयाँ चलती रहीं। तो अल्लाह ने ख़ास करम ये किया कि वो सुबह 12 बजे मेरा बच्चा, 12:15 बजे फ़ोन आता है कि बाबा आप मुझे यहाँ लेने आ जाएंगे करीब सेवर्स पे। अच्छा। तो मार्ट पर? बिल्कुल। तो मैंने बोला बेटा आप खैरियत से हैं, मुझे ये बताएं
तो बोले बाबा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आप किसके साथ हैं? उन्होंने बोला ये अंकल से बात कर लें। अंकल से उन्होंने बात कराई तो मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट ही की, मैं गिड़गिड़ाते हुए मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ता आप जहाँ भी इसको छोड़ना है मुझे बताओ। उन्होंने बोला भाई मैं इसको कहाँ छोड़ूँ मुझे ये बताओ। मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ता आपको जहाँ आप छोड़ लो मुझे बता दो, मैं इसको ले लूँगा। मुझे नहीं पता था वो कि वो बेचारा तो बस ड्राइवर है, मगर मैं उसको किडनैपर समझ रहा था। बहरहाल वो जब बच्चे को मैंने लिया तो मुझे पता लगा वो बस ड्राइवर था, उसका मैंने शुक्रिया अदा किया। तो वहाँ से इन्होंने बच्चे को मेरे लेके गए थे लोग खुदा की बस्ती, यहाँ से मलिक से उठा के खुदा की बस्ती फेस कभी उसने देखा भी नहीं होगा वो इलाका। वहाँ से उसको मसूद कोच में एक जो इनके साथ लेडीज़ जो इनकी टीम का हिस्सा थी, अच्छा खातून भी थी एक किडनैपर्स की जो टीम का हिस्सा थी लेडीज़, वो वहाँ के साथ थी बच्चे के पूरे। फिर उनकी ड्यूटी लगी कि उनको छोड़ा गया है ना मकसद। तो इस तरीके से मेरा बेटा किडनैप हुआ है। और सुबह यानी कि 12 बजे, वो वजह ये थी कि यहाँ पे हमने जो मकसद एक रश लगा हुआ था और जो हमारी मकसद कार्रवाई पुलिस रेंजर्स सब मौजूद थी, जो कार्रवाई चल रही थी, तो हमें ये ज़रूर था कि यहाँ पे उनका बंदा कोई ना कोई मौजूद है जो उनको इन्फॉर्म कर रहा है सारी बातें ना। तो इस वजह से बस ये हुआ कि अल्लाह ने उनके दिल में खौफ डाला। ये तो सारा जो पढ़ाइयाँ बिल्कुल ऐसा ही, तो वो मेरा बेटा 12 ये तो सारा वाक़या था जो रोनुमा हुआ। अब आखिरी आपका वक्त कम लूँगा, 2 सवाल करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। पहला सवाल ये है कि इस वाक़े से आपने ख़ुद क्या सबक सीखा और क्या एडवाइस आप लोगों को करना चाहेंगे जो इस वक्त वालिदैन प्रोग्राम देख रहे हैं? मेरी सब वालिदैन से ये गुजारिश है कि देखें, सबसे पहले तो जो मिस्टेक मैंने की थी बच्चों को लेट नाइट इस तरीके से, भले कितना भी रौनक वाला एरिया हो, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि मेरी गलती थी ना। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि अपने घर में और अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों पे सब पे नज़र रखें, अंधा एतबार ना करें। बिल्कुल किसी पे एतबार करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को घर में अपने इन्वॉल्व कि ये करने की रिश्ते के ज़रूरत है। चाचू हैं, ये वालिद के दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसमें हमारे वाले केस में भी हमारा महल्लेदार ही निकला है। अभी वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो शायद वो भी आप लोगों के सब सामने आ वो आपका जानने वाला है? बिल्कुल हमारा जानने वाला ही निकला है वो भी। तो लिहाजा सबसे मेरी ये गुजारिश है कि अपने जानने वालों पे किसी पे भी कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी चीज़ों को बिल्कुल समेट के रखें, संभाल के रखें। बहुत ज़्यादा शो ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। यही खमियाजा हम लोग भी सोशल मीडिया पे ये बताएं कि हमने ये खरीदा और ये बनाया ये चीज़ है। ये चीज़ मतलब अपने महल्ले पड़ोस में भी जो कुछ करना है आप अपने घर में करें, बाहर बहुत ज़्यादा शो ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। उसी का खमियाजा शायद हम लोग भी भुगत रहे हैं। आखिरी सवाल ये, खिज़र के हवाले से आप बच्चों के लिए अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत अब कैसे करनी है कि अगर इस तरह का खुदा ना खास्ता, देखें होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो खिज़र से जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे वो बड़ा काम करके आया अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी रात वो जिस तरीके से, क्योंकि वो मेरा बच्चा, मैंने सुना बड़ा शाय बच्चा था और डरता था थोड़ा, बहुत डरपोक मेरा बच्चा था, और उसने जो मकसद ये किया है मैं उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकता। शायद ये मेरे अल्लाह ने ही उसको हौसला दिया, बिल्कुल ऐसा, और बेशक शायद नहीं बेशक मेरे अल्लाह ने ही हौसला दिया उसको, और उन्हीं की मदद से समझ लें कि ये मेरा बच्चा इतना हौसले से रहा पूरी रात, और वो खुद आ भी गया बस में बैठ के, उसने किसी को शो भी नहीं होने दिया कि मैं किडनैप हुआ, और रो भी नहीं रहा था वो, ना वो रोया है ना कुछ। और उसकी जब कॉल आई है वो बड़ा कॉन्फिडेंट था ना, तो मैं ये सब चीज़ों से बड़ा शौक था कि यार ये मेरा बच्चा ऐसा कैसे हैंडल कर लिया। बहरहाल ये इतनी चीज़ें ज़रूर थी कि ये पहले भी ट्रेनिंग उसको दी हुई थी कि ये नंबर याद रखना है, अपने घर का ये एड्रेस याद रखना है अपने, ये अपने बच्चों को सिखाएं ना किससे मिलना है किससे नहीं और मिलना। कभी अगर बाहर निकलते भी हैं तो बच्चों को लाजमी एड्रेस वगैरह ये चीज़ें समझाया करें कि ये एरिया है, यहाँ से घर से ऐसे आते हैं। मेरे बेटे ने मकसद वो जो फ़ोन किया है ड्राइवर को, उसने बाकायदा खुद बताया कि मुझे इस इलाके में जाना है, यहाँ मेरा स्टॉप। 11 साल उम्र है बच्चे की। 11 साल उम्र है, तो ऐसे ये बच्चों को लाजमी ये सब चीज़ें सिखाएँ, और बाकी ये है कि बच्चों पे पूरी नज़र रखें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मैं दानिश साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने ये वक्त दिया। ये इन चीज़ों को ना दोहराना भी आसान काम नहीं होता, हम समझते हैं, और मैं बताते खुद इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि किसी को जहनी तौर पर भी तकलीफ़ ना दी जाए, इसलिए मैंने पहले इनसे इजाज़त तलब की, और इनको जब प्रोग्राम के हवाले से बताया तो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी, यकीनी तौर पर आपके बहुत काम आएंगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, उसके बाद जब हम वापस आएंगे पहलू ये मौजू यही है, इसके दीगर पहलुओं पर जो बड़े अहम पहलू हैं हम रोशनी डालें। वेलकम बैक नाजरीन। मेरी गली, जिस गली पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मेरे अक़ब में आप ये एक गेट देख रहे हैं जिसे आप बैरियर कह सकते हैं, और इस पर इन्होंने लॉक भी लगाया हुआ है। दिन भर ये खुला रहता है, मोटरसाइकिल भी जा सकती है, लोग आ जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रिक्शा भी खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, मगर एहतियात के तौर पर ये गेट लगा दिया गया। इसकी भी बड़ी अहमियत है। हमने
ये तो सबको मालूम है कि गली मोहल्ला बंद नहीं करना है, मगर एहतियात की जा सकती है। तो उन पॉइंट्स में जब हम एहतियात की बात करते हैं, एक चीज़ ये भी है जिसके ऊपर जो हमारी इंतज़ामिया है उसको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये लोगों के काम आ सकता है और इस पर मज़ीद क्या किया जा सकता है। अभी जैसे नया नाज़माबाद से जो बच्चा अगवा हुआ था 2.5 साल, मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वालिदा को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि भाई वालिदा मोबाइल में लगी हुई थी, नज़र नहीं थी, अगवा हो गया। हालांकि उसको तो प्री प्लान्ड अगवा किया गया था बच्चे को। नहीं वो तो हुआ है यहाँ थाना सऊदाबाद की हुदूद में हुआ है। बिल्कुल, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, है ना, वहाँ हुआ है। बात ये है कि सबसे बड़ी मेन वजह जो है ना भाई, अब पता नहीं आप चलाओगे या नहीं चलाओगे। मेन वजह ये है कि जब मुकामी होगा ना, अफसरान हो, जो भी अफसरान मुकामी होंगे, अब ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पर ये तकरीबन दीगर शहरों से आए हुए। हाँ, अब हर आदमी, सबसे पहले तो आप खुद जराइम को पाल ले हो, किसी भी ब्रिज के नीचे चले जाओ आप, गैर मुकामियों का ढेर लगा पड़ा हुआ, उनको खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, वो उसके बाद उनको क्या काम है। मुकामी तो अगर यहाँ कोई, मैं अगर कोई वो कर रही है काम, गैर मुकामी है ना, मुकामी। मैं अगर यहाँ कार लेकर घूमने लग जाऊँ, मेरे बाप के पास तो साइकिल भी नहीं, जो मैं यहाँ कार लेकर घूमने लग जाऊँ तो मोहल्ले वाले बोलेंगे भी इसके पास कहाँ से आया, फौरन नोट हो जाएगी ना वो चीज़। एक आदमी तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ से करा और निकल गया गाँव। अच्छा, आपकी बात यहाँ पर रोकता हूँ मैं। चले मान लिया कि जो दीगर शहरों से लोग आए हुए हैं वो भी मुलव्विस होंगे इसके अंदर, अक्सरियत। सुने तो सही, मगर अभी जो वाक़यात रिपोर्ट हुए इसमें तो मुकामी लोग थे। जिसको अगवा किया गया उस बच्चे को उसके वालिद का 20 साल पुराना दोस्त था नया नाज़माबाद में, सऊदाबाद में जिसको अगवा किया गया वो उनका 50 साल से पड़ोसी है। भाई अब बात वही आ गई कि जब आदमी को कारोबार नहीं है, काम धंधा नहीं है, ये एक अलग पहलू तो वो है। हाँ, मतलब आदमी अब कोई भी होगा, इसके पास अगर कुछ है भाई के पास, और मेरे पास, मैंने बोला यार देख लिया तो मजाक हो गया, नहीं तो काम हो गया। अच्छा, देख लिया, पकड़े गए, अबे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, और पकड़े गए। मतलब जो आजकल लोग शो ऑफ करने लगे हैं अपनी चीज़ों को, मोबाइल, गाड़ी, घर को, वो भी फिर लोगों को ये दावत देने वाली बात है। और क्या, आप बुरी बात है ना यार, आप तो खुद दावत दे रहे हो। हाँ। अच्छा, जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, मैंने जो पहला सवाल किया था, वालिदैन की गलती है क्या? नहीं, बिल्कुल है वालिदैन क्या की गलती है? बात ये है कि देखे वालिदैन, भाई आप इस घर में रहते हैं, मिसाल के तौर पे कि सामने दुकान पे आप बच्चे को, अगर आपका 8 साल का बच्चा चीज़ लेने भेज देंगे ना, तो नहीं भेजें क्या? नहीं, क्यों नहीं भेजे? इससे पहले नहीं होता था क्या? लोग तो इससे पहले चरपाइयाँ डाल के गलियों के अंदर ओढ़ते, कुर्सियाँ डाल के, चरपाइयाँ डाल के मोहल्ले के लोग बैठते थे। अब तो वो दौर चला गया। मतलब क्यों चला गया कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, पार्क इस काबिल नहीं है। देखें, जो बात मैं कर रहा था आपसे कि बच्चों को वहाँ खिलाने के लिए, देखो जब एक कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो आदमी, बात ये है कि आप पार्क, ग्राउंड आबाद करें, अस्पताल और कब्रिस्तान वीरान हो जाएंगे। अब गली मोहल्लों में खेलेंगे, कभी किसी की नज़र हटी। पार्क अगर होगा तो वो माँ भी या बहन या भाभी या बच्चा वो हाथ साथ ही पकड़ के होंगे। ले जाएंगे साथ, चलो भाई खेलो, झूले वूले झूलो और आ जाओ घर में। अब वो बच्चा बाहर क्या करे? अच्छा, घर भी अब वो पहले 80 गज के मकान, ये 80 गज की आबादी है पूरी जी, 80 गज के मकान, वो मकान में गलियाँ इस काबिल ही नहीं रही हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत सारे पहलुओं पे बात हो गई है इस एक ही साउंड बाइट के अंदर। बहरहाल हमने तमाम तर जो भी फैक्टर्स हैं ऐसे वाक़यात की, उन सब पर बात करने की कोशिश की, आवाम से भी, जो मुतासरा फैमिलीज़ थी उनसे भी। किस तरह, कौन लोग होते हैं? कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई प्रोफेशनल प्रोफेशन होते हैं वो, अच्छा, पेशावर लोग होते हैं, पेशावर होते हैं वो आगे ले आके भी भेज देते हैं। वो अगवा करके जो है ना अपना मतलब भी निकालते हैं और अगवा भी करते हैं, पैसे उन्हें मांगते आगे हैं। बढ़ाते हैं। और जब कोई देख लेते तो मैंने यूँ करा था, ये करा था, फिर बोल बचन लगाते हैं। मगर हालिया दिनों में जो हमने केस देखे कराची में, जैसे नया नाज़माबाद में हुआ, सऊदाबाद में हुआ, उसमें तो कोई पेशावर लोग नहीं थे, वो तो गली मोहल्ले के लड़के थे। ये क्यों आजकल इस तरह के, उनकी कोई FIR भी नहीं है पुरानी? बताओ यार, ये वो तो लोग इस काम में क्यों, आपको लग रहा है ऐसे नौजवान इस काम में क्यों आ रहे हैं? एक वजह भी ऐसा हो सकता है, कुछ मतलब ये है आजकल रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं। रोजी रोज़गार हो तो इस चक्कर में ना लगे ना बच्चे। अब रोजी रोज़गार ही नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे जितने भी हैं घूम रहे हैं, तालीमी याफ्ता बच्चे लेके डिग्रियां घूम रहे हैं रोडों पे, और आके जितने भी हैं अंदर के अंदरूनी सिंध के सब यहाँ बैठे हुए, जो माजिद हैं वो जोपों से महरूम है बेचारे। तो फिर वो शैतानी दिमाग काम करता है, तो शैतानी कि कोई शॉर्टकट मार लें। हाँ, शॉर्ट करें या कुछ करें या इस तरह करें या आगे बढ़ा दें,
तो मगर अभी जो हालिया दिनों में बच्चे अगवा हुए कराची में, 2 बड़े वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। एक सऊदाबाद से बच्चा 11 साल अगवा हुआ जी, एक नया नाज़माबाद से वो 2.5 साल बच्चा अगवा हुआ, देखा होगा आपने। दोनों केसेस में बिल्कुल समझे फैमिली फ्रेंड शामिल हैं, ऐसे ही जो कि कोई पेशावर ना तो मुजरिम है ना अगवाकार है ना। आपने देखा ना जीना स्क्वायर पे जो कत्ल हुआ वो बहनोई और भांज के मसले में, अब देखो आम आदमी क्या करेगा, मजबूरी में ही हुआ है वो भी। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ऐसे नौजवान अगवा जैसा बड़ा जुर्म कैसे कर रहे हैं? गली मोहल्लों के लड़के कोई ऐसे ही नहीं करता जब तक कि कोई रास्ता नहीं दिखाता है, इसके बगैर कोई नहीं करेगा। कोई ना कोई मुलविस होगा तो करेगा ना बंदा। ऐसे इतना बड़ा कदम कौन उठाएगा? या तो मजबूरी कराएगी किसी से, मजबूरी भी करवा सकती है ये काम कि भाई चलो बच्चा अगवा कर लो। सकता है इंसान का कारोबार नहीं है, अभी जैसी नोयत है, माजिल लड़के ख्वार घूम रहे हैं, कारोबार से तालीम है, सब कुछ है, फिर भी ख्वार है। लेकिन जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो दो कहते हैं मनशियात का भी इसके अंदर बड़ा अमल दखल है। जो लड़के नशा करते हैं फिर उनका माइंड इस तरफ चलता है कि चलो जी। नशा तो बस आम ही हो गया कराची में, ये कह लो कि हर जगह आप देख लो, कहीं ना गटर लाइन में बैठे हुए तो आइस पी रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे घरों के लड़के, सब अच्छे भले लड़के हैं यार। हमारे साथ के दोस्त यार भी कितने नशों में लग गए, क्या करेगा बंदा? देख के नसीहत ही हासिल कर सकता है, बाहर उठना बैठना कम कर देता है, यही कर रहे हैं बस, और क्या कर। ये जो लोग एक बात ये भी कर रहे हैं कि भाई वालिदैन बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये बात सही है या आप समझते हैं ये एक बस वालिदैन का क्या कसूर है? वालिदैन तो घर से बच्चे को बाहर यूं ही भेजते हैं ना, चलो यार कहीं जॉब लग जाए। अब उनको ये तो नहीं पता बाहर क्या जॉब। अच्छा, वो बच्चे को घर में बंद करके तो नहीं रख सकते ना? छोटा बच्चा अगर नहीं तो बाहर गली में खेलने के लिए भेजेंगे ना करे। घर में चलो छोटा बच्चा उसको बंद कर दिया, आप बाहर गए वो सामान लेने, वो कुछ ना कुछ उठा के गिर जाए पैर पे, क्या कर लेगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, घर में है ही नहीं कोई। तो इसीलिए बंदा बाहर लेके साथ जाता है, वो मॉल देखता है, फिर आगे बढ़ता है। आखिरी सवाल ये है कि जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, आप समझते हैं इसके पीछे ज़्यादातर तादाद पेशावर क्रिमिनल्स की? माफिया का ही काम है ये, कोई अच्छा, आम लोग। वो जो बात आपने की कि इन नए लोगों को भी कोई रास्ता दिखाता है और वो पेशावर ही होता है, वो प्रोफेशनल होगा। ये बात अब तक की सबसे नई बात थी जो मैंने की है कि जहाँ हम ऐसे नौजवानों का जिक्र कर रहे हैं ना कि जैसे अभी जो बच्चा अगवा हुआ था उसके वालिद से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जेलसी फैक्टर था, वो हमें देखते थे कि हमारे पास थोड़ा पैसा आ गया है, नया घर नई गाड़ी ले लिए। ये बात ठीक है, ये भी अपनी जगह है कि उनके नज़र में ये टारगेट था कि भाई ये लोग फाइनेंशियली जो है वो बड़े इस वक्त स्टेबल हैं। मगर जो बात अभी यहाँ की गई है कि ऐसे नौजवानों को भी जो रास्ता दिखाया गया वो कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा शामिल है, सपना दिखा देते हैं। जैसे कि तो यार तुम अगवा कर लो, तुम्हारा मोहल्लेदार है। गरीब बच्चा देख लिया कि चलो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारे पास भी गाड़ी आ जाएगी, लोग कर सकते हैं ऐसा, वरना हो जाता है, वरना लालच तो है ही। और अगर मैं आदाद शुमार की बात करूँ ना तो मैं इस वक्त कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ। देखिए, कराची शहर की अगर बात की जाए ना तो कराची शहर में माहाना 80 से 120 और सालाना आप अंदाज़ा लगा लें कि सैकड़ों बच्चे मिसिंग केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब उनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं, ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें बाकायदा अगवा किया जाता है तावान के लिए, और ऐसे बच्चे भी शामिल होते हैं कि जिनको फिर जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। कुल आदाद शुमार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं गुज़िश्ता साल के शुरू के 6 महीनों की बात करूँ तो 600 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। अच्छा, ये वो आदाद शुमार हैं जो केसेस रिपोर्ट हुए। बहुत मुमकिन है कराची शहर में बहुत सारे आदाद शुमार वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, पता ही नहीं चल पाता बहुत सारे वाक़यात का। 597 बच्चे लापता अगवा हुए थे पिछले साल शुरू के 6 माह में। और अगर हालिया दिनों की बात कर लूँ तो अनस का वाक़या आपके सामने है, किमाड़ी से दुआ बच्ची का वाक़या आपके सामने है, सऊदाबाद से खज़िर का वाक़या आपके सामने है, नया नाज़माबाद से अजान का वाक़या आपके सामने। ये तमाम तर वो केसेस हैं जो कि हाई प्रोफाइल केसेस के तौर पर देखे गए और उनमें बच्चों की रिकवरी भी हुई। रिकवरी की जो परसेंटेज है वो 75% के करीब है, जो कि एक अच्छी परसेंटेज है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि अगवा बराए तावान के केसेस की तादाद भी 24 से 25% है। यानी कि जहां हम स्ट्रीट क्राइम को रो रहे हैं, मोबाइल छीनने को, मोटरसाइकिल छीनने को रो रहे हैं, वहाँ 25% वाक़यात अगवा बराए तावान के हैं जिनमें बच्चों को बाकायदा प्रोफेशनल अगवाकार जो है, जो पेशावर मुलजमान होते हैं, वो अगवा करके ले जाते हैं और फिर या तो उन बच्चों को बाजियाब करा लिया जाए या फिर उनका तावान देना पड़ता है। और बहुत से केसेस में
बच्चे जो है वो जो है अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, पे दर पे वाक़यात जो सामने आ रहे हैं कराची शहर में, इसके मुहर्रिकात क्या है, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, हमसे बीइंग सोसाइटी क्या गलती हो रही है, वालिदैन की कहाँ कोई कमी रह जाती है और कहाँ कहाँ हमें एहतियात करनी। गवर्नमेंट सबसे बढ़कर वो इस मामले में क्या कर सकती है, यकीनी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसने बच्चों को बाजियाब कराने में अहम किरदार अदा किया, अगर इसी का इस्तेमाल हम इलाकाई पुलिस की सतह पर करें, CCTV कैमरास और दीगर ट्रैकिंग सिस्टम को बरूए कार लाया जाए। मोहल्ला कमेटीज़ की बड़ी अहमियत है, अगर हम अपने तौर पर मोहल्ला कमेटीज़ बनाएं, हर बच्चे को, हर घर को अपना घर समझें और बच्चों की ट्रेनिंग, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि जनाब अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई ऐसा सलूक करता है शख्स और आपको कहीं ले जाने की या कहीं बुलाने की दावत देता है, तो बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, उनको घर का एड्रेस, उनको टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें याद करानी है। सारी एक प्रोसेस है, एक पूरी हिकमत अमली जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा और स्कूल और घर का बड़ा अहम किरदार है। उसके बाद गवर्नमेंट और सोसाइटी इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई जामे हिकमत अमली बनाई जाए, उस तरह के वाक़यात का जड़ से ख़ात्मा किया जाए। अपने होस्ट साद सबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।